जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर उठापटक जबरदस्त तरीके से जारी है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कभी कोई स्टॉक चल जाता है, कभी मेटल स्टॉक चल जाते हैं, कभी सिल्वर भागने लग जाता है, कभी गोल्ड भागने लग जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिशनल तरीका ये पढ़ा हुआ है कि भैया गोल्ड और सिल्वर जब भागेगा तो उस वक्त जो है स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक चाल देखोगे तो पता चल रहा है कि नीचे से चाल कई सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी चाल आ गई है, लगभग 30-40% की चाल आ गई है। तो अब लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इसके अंदर अब काम कैसे करें। तो सबसे पहले चीज आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, काफी दिन के बाद हम लोग यहाँ पे मिल पाए हैं, लेकिन आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, वो कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी जानकारी आपको मिलेगी। मतलब आपको जीरो लेवल से यहाँ पे सिखाया जाएगा। स्टॉक मार्केट कुछ नहीं भी पता है तो भी हम लोग आपको यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत से सारी चीजों को समझाएंगे, ताकि मार्केट को आप जीरो से प्रोफेशनल लेवल तक सारी चीजों को समझ जाओ। चलिए अब हम लोग अपने वीडियो के ऊपर आते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हालांकि अगर आप हमारे साथ जुड़े होगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े होगे, तो ये अनसर्टेनिटी आपको परेशान नहीं कर रही होगी। इसका रीजन मैं आपको देना चाहता हूँ। आज से 1 साल पुराना वीडियो भी आप हमारा निकाल करके देखिए, या 6 महीने पुराना जो रिसेंटली जो अभी मार्च के आसपास जो पिछले साल मतलब 2025 में ही जो मार्च में आपका मार्केट गिरा हुआ था, उस वक्त सबसे पहले मैंने ये कहा था कि मेटल्स के अंदर यहां पे चाल आएगी। आज कोई भी वीडियो आप निकाल करके देख लो, हमारा 6-8 महीने पुराना वीडियो, वहां पे मैं बार बार कहता था कि मेटल स्टॉक्स के अंदर चाल आएगी। और आप देख सकते हो कि आज की डेट में मेटल एक चार्म बना हुआ है। कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं है, ठीक है, जो कि इसको कवर नहीं कर रहा हो। कोई ऐसा सोशल मीडिया के अंदर यहाँ पे मैं कह लेता हूं, अगर वो फाइनेंस को लेकर के वीडियोस बना रहे हैं लोग, तो ऐसे कोई लोग नहीं मिलेंगे जो आपको गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, ठीक है, या फिर मेटल के ऊपर वीडियो बना करके आज ये कह रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति कौन है, ठीक है, वो संस्था कौन है, वो चैनल कौन है जिन्होंने आपको सबसे पहले चीजों को बताया। यही काम हम लोग यहां पे करते हैं। मतलब आप ये कह लो कि चीजों को बढ़ने के बाद तो सारे लोग कह देंगे कि भैया ये देखो, यहां तक मैंने कहा था, ये बढ़ गया, ठीक है, ये देखो बढ़ रहा है। लेकिन जो साल भर पहले बताए, 6 महीने पहले बताए, तब तो जाकर के आप वहां पे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो ना। यही होता है लर्निंग के अंदर। इस चीज को समझिएगा, ठीक है, कि लर्निंग एक प्रोसेस है दोस्तों। जब आप यहां से सीखते हो, स्टूडेंट बन के जाते हो, तो आपको ये बात समझ में आती है कि कैसे उन चीजों को अर्ली स्टेज में पहचाना जाए, कैसे बॉटम के ऊपर बाइंग करी जाए, कैसे बॉटम वाले एरिया को फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पे आपको बताई जाती है, बेसिक से एडवांस के कोर्स में। आज आपने उस चीज को होते हुए देख लिया, चलो ठीक है, ये तो अपना हो गया कि ठीक है, मैंने आपको जो चीजें बताई वो आपको आज एज इट इज दिख रही है और सारे न्यूज चैनल्स को कवर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पे आप देख रहे हो सिल्वर की डिमांड या गोल्ड की डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है, ये बढ़ क्यों रही है, पहले ये जानना जरूरी है। देखो, रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था ना, तो रशिया यूक्रेन के वॉर के समय एक चीज बड़ी वहां पे खास हुई थी। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो रशिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था, अमेरिका ने उसके ऊपर रोक लगा दी और ये कहा कि भैया ऐसा है कि आपने वॉर जो डिक्लेयर किया आप इसको बंद करो, नहीं तो हम जो है आपका पेमेंट वगैरह रोक देंगे। आपने देखा था स्विफ्ट सिस्टम से भी उसको बाहर कर दिया गया था। तो यहाँ पे उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला और उसके बाद फाइनली रशिया को बहुत बड़ा यहाँ पे आप कह लो कि एक झटका लगा कि उसको ये समझ में आया, और बाकी सारे देश भी ये बात को समझ गए कि भाई साहब, अगर हम लोग अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, ठीक है ना, तो उस केस में अमेरिका के पास सैंक्शन लगाने के लिए कई सारे तरीके। एक तो वो अपना डॉलर रिजर्व अपने पास रख लेगा, ठीक है, हमें पेमेंट नहीं करके देगा। दूसरी बात कि जो सोना है, जो चांदी है, ठीक है ना, उसको भी वो अपने पास, अगर हमने फॉरेक्स रिजर्व को किसी और देश में रखा हुआ है तो वो भी उसको वहां पे जब्त कर लेगा और फिर वो अपने को मिल नहीं पाएगा। इस चीज का डर पूरे दुनिया भर में फैल गया और धीरे धीरे ये फैशन बन गया, आज की डेट में एक ट्रेंड बन गया कि नहीं, अपना सोना चांदी अपने पास रखो। हालांकि देखो, चांदी वाली कहानी अलग है, आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर, और अभी जो नई नई बैटरीज वगैरह जो बन रही है उसके अंदर चांदी का भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आज की डेट में जितने आपके यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम आप देखोगे चांदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक जेन्युइन डिमांड है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं ये तो बस ऐसे ही ऊपर आ गया, मैं उस फेवर में नहीं हूं। मैंने पिछली बार भी जो एक आधा महीने पहले वीडियो बना करके आपको बताया था, उसके अंदर ये बात साफ साफ कही थी कि ऐसा मत समझिएगा कि चांदी जो यहां से निकल रहा है ये 2 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाएगा। 6 महीने पुराना वीडियो भी है मेरा गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हो जाकर के। मैंने ये साफ बात कही थी कि ये चीजें चलेंगी और ये जेन्युइन डिमांड का हिस्सा है। मतलब वक्त के हिसाब से जिस तरह से डिमांड बढ़ता है तो उस तरीके से चांदी भी आपका बढ़ सकता है। और मेटल सेक्टर के बारे में तो मैंने ऑलरेडी 1 साल पहले ही कहा था, आपने देखा होगा, हर बार मैंने कहा है कि मेटल स्टॉक्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए। और आज की डेट में कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं होगा
जो इसको कवर कर रहा हो कि भैया मेटल स्टॉक बढ़ रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे न्यूज चैनल, सोशल मीडिया आप खंगाल लो, सब आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो व्यक्ति आपको पहले चीजों को बता दे, ठीक है ना। तो यही चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं दोस्तों कि चीजों को अर्ली स्टेज में समझा जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चार्ट्स के ऊपर भी उसके हिंट मिलते रहते हैं, फंडामेंटल हिंट भी आपको जानना है तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग को ज्वाइन करना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आने वाले समय में मार्केट यहां पे क्या कर सकता है। सबसे पहली चीज, निफ्टी के अंदर बात करें, उतार चढ़ाव जारी रह सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स के चार्ट ये कह रहे हैं कि मार्केट नीचे जरूर है लेकिन स्टॉक का प्राइस जो नीचे आया हुआ है वो काफी ज्यादा टूटा हुआ है, मतलब वो अब बेस के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं जा रहा है। हो सकता है उसमें 6-8 महीने का वक्त लग जाए, ठीक है। तो वहां पे आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि उस 6-8 महीने के बाद वहां पे ओवरऑल मार्केट वापस से तेजी में आपको हो सकता है जाता हुआ दिखाई दे। तो सबसे पहली चीज, इन्वेस्टमेंट को काटने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मार्केट के अंदर कोई बढ़िया स्टॉक देखा है, कुछ अच्छा फंडामेंटल वगैरह देख करके लिया है, इन्वेस्टमेंट काटने की गलती मत कीजिएगा। ये मैं आज आपको बता दे रहा हूं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट काट दिया ना, मेरा वीडियो जाकर के आप निकाल करके देखना, 3-4 साल के बाद आपको बातें समझ में आएगी कि यही एक लाइफ टाइम आपकी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप भुना सकते हो। आज आप इस चीज को सीखने के लिए, आप समझने के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर आए हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इस बुल मार्केट का इंतजार मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं। मतलब 2016 के बाद से आप ये कह लो 2021 जब ये आया तो वहां से एक्चुअल में बुल मार्केट के 21-22 में शुरुआत हुई और तब से लेकर के आज तक मैं बेसिकली इंतजार कर रहा था कि स्टॉक्स कहां से बढ़िया तरीके से अपना फ्रेश तरीके से मूवमेंट लेना शुरू करेंगे और पूरे के पूरे मार्केट में जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो गलती से भी दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट ठीक है उसको काटिएगा मत, इंतजार कीजिए, रेट भी लौटेगा, प्लस रेट से ऊपर भी काफी हद तक आपको जाकर के वो अच्छा खासा पैसा बना करके देगा। मेरी बात को ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं, है ना। मैक्सिमम गिर गया तो मुझे लगता है कि हो सकता है 24,500 के आसपास या 24,000, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। 24,000 जा करके एनी हाउ निफ्टी जो है ना बॉटम लगा लेगा। हालांकि मैंने कह रहा है कि कल ही गिर जाएगा या आने वाले समय में गिर जाएगा। हो सकता है वहां पे टाइम वाइज करेक्शन हो जाए, हो सकता है 4-6 महीने इसी रेट में 1,000-1,500 पॉइंट के रेंज में ये मार्केट घूमता रह जाए। तो ऐसी चीजें पॉसिबल है क्योंकि स्टॉक के चार्ट अलग कहानी बयां कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान बस ये देना है, सिस्टमैटिकली चीजों को फॉलो करते रहना है, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। जहां पे चीजें बेहतर होती हुई नजर आएगी वहां पे आपको मैं जरूर यहाँ पे हिंट करूंगा। हालांकि चीजें अभी भी बेहतर मैं आपको बता देता हूं। मार्केट को आप छोड़ दो, निफ्टी को छोड़ दो, सेंसेक्स को छोड़ दो, बैंक निफ्टी को छोड़ दो, इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स को देखोगे तो आपको स्टॉक्स के चार्ट बहुत बेहतरीन नजर आएंगे, ठीक है। और आप देख भी रहे हो कि स्टॉक कितना बेहतरीन तरीके से निकल रहा है। तो इंतजार कीजिए दोस्तों सही समय का, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट है उसको आराम से रखिए, चीजें आपको बेहतर होते हुए जल्द ही दिखाई देगी। बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल से, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।